गुना की घटना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह पर आरोपियों से संबंध होने के आरोप भी लगाए हैं। दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए हैं दुर्दांत आरोपी। उन्होंने कहा लंबे समय से इस तरह के काम ये आरोपी करते रहे हैं, ये भी आरोप उन्होंने लगाया। जो दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में मारा गया और जो 6 अन्य लोग हैं, उनका जो गांव है बुधौलिया गांव राधौगढ़ किले से लगा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि बुधौलिया गांव के जो लोग हैं वो किसके संरक्षण में राधौगढ़ किले के साथ जुड़े हैं? इतनी बड़ी संख्या में हथियार पाया जाना और ऐसे दुर्दांत अपराधी जो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, आखिर उस दुधौलिया गांव के अंदर इतने हथियार कहां से आए, किसके संरक्षण में आए? और मैं तो कहना चाहता हूं राधौगढ़ किले के और उस क्षेत्र के दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि उनका इन अपराधियों के साथ, इन दुर्दांत आरोपियों के साथ क्या संबंध है। तो वीडी शर्मा का बड़ा बयान, दिग्विजय सिंह से संबंध होने के आरोप उन्होंने लगाए। गुना की घटना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा आरोप। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार फोन लाइन पर जुड़े। आप सुन रहे थे सतीश जी, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का आरोप, क्या कहेंगे? देखो, दूसरे के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है, दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो है नहीं, दिग्विजय सिंह जी को हटे 18 साल से ज्यादा हो गया का समय हो गया। आप 18 साल से मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। बीच में 1-1.25 साल कांग्रेस ने चलाई, 15 साल आपने लगातार चलाई, अभी 2 साल से फिर आप चला रहे हैं जी। और इससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी गुना जिले में इस प्रकार की घटना घट चुकी है। एक टीआई को सरेआम उनके द्वारा मारा गया, उसकी हत्या की गई। उसके बाद भी कोई प्रशासन ने सबक नहीं लिया, सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। आज हमारे 3 जवान शहीद हो रहे हैं, 2 कांस्टेबल और 1 एसआई जी। और सरकार क्या कर रही है? सरकार को उस घटना से सरकार क्या कह रही है, जवाब ले लेते हैं। प्रदेश मंत्री राहुल कोठारिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। राहुल जी, आपने सुना, और ये सरकार तो आपकी रही है, फिर भी इस तरह की घटनाएं होती रही है। अब आप आरोप लगा रहे दिग्विजय से संबंध के। देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक बात संबंधों की है, जब तक बिना कोई तथ्य के बात भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी कभी नहीं करते। उन्होंने जो भी बात बोली है निश्चित रूप से वो तथ्य पूर्ण अपने आप में रही है। मुझे लगता है कि अभी कुल मिला के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हर चीज में राजनीति करने का प्रयास करती है, उसको बचना चाहिए। राजनीति करने के जो विषय होते हैं वो अलग होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के विषय अलग होते हैं। ये जो घटनाएं जिस तरह की, इस तरह के अपराधी तत्व होते हैं, इनको अपने आप में संभाल के रखना, इनको जिस तरीके से इनको कंट्रोल रखना है, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी भली भांति जानती है। उसमें कोई हमको सिखाने का प्रयास ना करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही भी वहां पर करी है और आज कहीं ना कहीं अपराधियों पर नकेल कसने का ही जो कारण था वो अपने आप में इनकी शहादत बनी है। तो मुझे लगता है कि ये विषय अपने आप में बहुत गंभीर है। इस विषय की गंभीरता को बने रहना चाहिए। केवल ट्विटर पर वार छिड़कर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं को ये बाज आना चाहिए। आज उनको चाहिए कि जमीन पर आकर राजनीति करें। जयपुर में चिंतन शिविर संपन्न हुआ, जयपुर में चिंतन शिविर में जो बातें निकल कर आई हैं, तो मुझे लगता है उनको तुरंत में नकुल नाथ से सबसे पहले इस्तीफा कराना चाहिए, क्योंकि नकुल नाथ जी को 5 साल का भी अनुभव नहीं है और 5 महीने भी वो जमीन पर कभी उन्होंने काम नहीं करा है। जयवर्धन सिंह भी अपने आप में लॉलीपॉप खाकर, चांदी का चम्मच उठाकर सीधे राजनीति में आ गए। तो पहले अपने घर को ये संभालें और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को शासन करने का काम। आपने सुना, सरकार तो अपना काम कर रही है और काफी हद तक कंट्रोल की बात कह रही है इस तरह की घटनाओं पर। सरकार अगर अपना काम कर रही होती, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये घटना आज से 2, 2.5, 3, 3.5, 4 साल पहले, लगभग 4 से 5 साल हो गए होंगे, पूर्व गुना जिले में एक टीआई की बेरहमी से हत्या की गई।
और हत्या में भी उस समय लगता है यही इन्हीं के लोग या इन्हीं के बिरादरी के लोग रहे होंगे जो आज हत्या हुई है और आज जो हत्याएं हुई हैं। तो इससे पूर्व भी हत्या हुई, लेकिन उससे सबक क्या लिया हमने? हमको उससे सबक लेना चाहिए, हम पे उन पर कार्रवाई करना चाहिए। हम कार्रवाई के नाम पे क्या कर रहे हैं और हमारे लोग स्वागत दे रहे हैं। और आप देखिए इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये पूरा का पूरा शासन का फेल्यूर है। और चलिए अंतिम प्रतिक्रिया राहुल कोठारी जी, आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है? जब इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई, आप कह रहे कार्रवाई की बात, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है? सतीश सिकरवार जी का सवाल। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सतीश सिकरवार जी जो है एक अपने आप में प्रतिष्ठित विधायक है और वो इस बात को समझते हैं लंबे समय से वो राजनीति में कि इस तरह की घटनाएं जो हैं किसी भी तरह की इसमें प्रवृत्ति हो जाती है। कई बार इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं चोरी छुपे काम करते हैं, लेकिन हमारा जो सजग प्रशासन था, हमारी पुलिस सजग थी, जो ऐसे अपराधियों को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। निश्चित रूप से उनकी एक बड़ी शहादत हुई है, लेकिन जो काम वो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं काम जो है वो समाज के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने इसको रोकने की भी कोशिश करी है। लेकिन आप जानते हैं कि ग्वालियर चंबल का ये इलाका है, यहाँ पर इस तरह के तत्वों को जो है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी जिन्होंने कभी सर उठाने का मौका नहीं दिया। हम लोगों ने गुंडा राज, डाकू राज सब समाप्त किया है। आगे भी जाकर इस पर और महत्वपूर्ण कार्यवाहियां करी जाएंगी, लेकिन फिलहाल चलिए उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो हमारे रक्षक हैं, जो पुलिस वाले हैं, कम से कम उन पर इस तरह के गंभीर हमले ना हो। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।